बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से दिसंबर 2025 तक का पूरा सच आपके सामने पेश कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। अनइमेजिनेबल चेंजेस टिल दिसंबर 2025 के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के प्रोडक्शन या फिर आप अपनी सन साइन से भी देख सकते हैं। अब सियारों की बेहतरीन पोजीशन इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या गोल खिलाएगी। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु यानी जुपिटर मौजूद रहेंगे, जो 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक इसी घर में फर्स्ट हाउस में, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेल्फ, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे, जो आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें, आपकी किस्मत के घर में 18 मई 2025 से आ गए हैं और 18 नवंबर 2026 तक रहेंगे, यानी कि आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर 9th हाउस में राहु रहेंगे। वहीं शनि, सैटर्न आपके करियर के घर, आपके 10वें घर में रहेगा, जो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। वहीं शुक्र, वीनस आपके 12वें घर में रहेंगे, जो आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैनुल जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करके या फिर अपने अखराजात पे कंट्रोल करके कर्जे कम करना, खत्म करना, इसका घर इसको माना जाता है। आईटी सेक्टर यानी कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, इसका घर इसको माना जाता है। अब आपका जो रूलिंग लॉर्ड है जेमिनी का, ये बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि सेकंड हाउस के अंदर आपको इन 3 महीनों में यानी कि आपके पहले महीने जो अक्टूबर का महीना उसमें नजर आएगा। अब चूंकि अक्टूबर के महीने में ये ट्रांजिट करता हुआ, ये आगे बढ़ता हुआ आपके फोर्थ हाउस तक आ चुका होगा, तो फोर्थ हाउस में ये अक्टूबर के महीने में आपको नजर आएगा। और फोर्थ हाउस आपके रियल स्टेट का बिजनेस यानी बुध मर्क्यूरी का फोर्थ हाउस में होना, आपके रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पर अच्छा पैसा कमाना, आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों में कमी होना, इसका घर इसको माना जाता है। अगर अक्टूबर के पूरे महीने और नवंबर में भी अगर आप किसी प्रॉपर्टी में डील करते हो, तो भरपूर फायदा उठाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अपने मन माने रेट पर अपने फ्लैट जमीन खरीद पाना या इनको महंगे दामों बेच पाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। कोई उलझन में फंसे हुए, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, कोई लीगल मैटर्स, उसका रिजॉल्व होना भी इस दौरान बनेगा। अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, घर में कोई तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग या रिनोवेशन का काम करवाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कोई गाड़ी खरीद लेना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना या इनकी मरम्मत करवाना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इवन यहाँ पर इस दौरान में क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर फायदा उठाने के लिए भी बेहतरीन रहेगा। अब जैसे कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु जुपिटर मौजूद है, जो 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इसी घर में रहेंगे। यहाँ गुरु जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना सुपर से ऊपर रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में मिथुन यानी जेमिनाइज के लिए, क्योंकि पूरे 12 साल के बाद ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु जुपिटर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर की नज़र आपके 5वें घर पे भी पड़ रही है, आपके 7वें घर को भी ये चमकाता नजर आएगा और 9th हाउस यानी किस्मत के घर को भी चमकाता नजर आएगा। आपकी तालीम के हवाले से, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी किस्मत के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ये 3 महीने अगर आप तालीम के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्शन का कम से कम करना चाहते हो, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना चाह रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो, आप पढ़ने के दौरान कोई जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर औलाद नहीं हो पा रही, आप औलाद चाहते हो, आप फैमिली प्लानिंग करवाना चाहते हो, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी चाहते हो, तो ये टाइम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे 5वें घर पे डायरेक्ट नजर डालने बैठा है, तो यहाँ औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी किस्मत के लिए भी सुपर से ऊपर रहेगी। किस्मत भरपूर साथ दे देगी। फ्लक्चुएशंस का खत्म होना, फुल्ली फंक्शनल होना किस्मत का, यानी भाग्य का उदय होना, हर तरह से किस्मत का चमकना। कुछ नया सोचोगे, उस पर अमल करके उससे फायदा उठाओगे, कोई नए प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। अब बैठे नहीं रहोगे, अब कुछ ना कुछ ठानोगे, कुछ करने की ठानोगे और करके ही छोड़ोगे। अब गुरु जुपिटर की नजर क्योंकि आपके 7वें घर पर भी है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, आपस की वाइब्स, फीलिंग्स का बढ़ना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ये सब भी होगा। लेकिन जिनके रिश्ते नहीं बने, जिन जेमिनाइज के अभी तक रिश्ते नहीं बने या रिश्ते टूट चुके हैं, या शादी तक बात पहुंचते पहुंचते बात रुक जाती है, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, यहाँ तक कि जेमिनाइज जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनको दूसरी शादी में भी कामयाबी के मिलने के चांसेस इस दौरान बहुत बढ़ जाएंगे। आपके लिए सबसे ऊपर सबसे स्पेशल चीज़ है कि इस दौरान में, इन 3 महीनों में, ना ही तो कोई आपकी साढ़े साथी है, ना ही कोई आपकी ढैया है, यानी क्लीन चिट है, सुपर गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, खास तौर पे जो आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है, वो शनि, सैटर्न को माना जाता है, जो आपकी
10वें घर आपकी करियर, आपके जॉब के घर के अंदर बैठे हुए। अब शनि सैटर्न जिस घर में बैठता है उसके नताइज आपको बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं, क्योंकि करियर के घर में, तो करियर के घर के अंदर बड़े नताइज का मिलना, अगर जॉब लेते हैं तो जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आएंगे। हर तरह से आगे बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यही अगर आपके पास कोई काम नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, तो अब आपके पास सर खुजाने का टाइम नहीं बनेगा। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसे 3 महीने जिसमें भरपूर काम का आना, अनलिमिटेड काम का आना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ जो माजी में लेजीनेस थी वो साइड में रखोगे। अब आपका अलर्ट रहना, आपका एक्टिव रहना, काम पे रिस्पॉन्ड करना, यानी यूँ कहना चाहिए कि 100% एफर्ट्स का काम करना, काम को पेंडिंग में नहीं डालोगे, जो उठाना है, जो सोचा है वो करके छोड़ोगे, ऐसे मामला होंगे। यानी आपका गोल्स, आपके टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा ये 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे आप पे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, भाग दौड़ में भी इजाफा होगा, लेकिन फ़ायदा भी आपका ही होने वाला है। यानी जॉब के हवाले से जितनी बड़ी खुशखबरी है वो आप इन 3 महीनों के दौरान सुनते हुए नजर आओगे। आपकी डबल शिफ्ट में काम करना, अपनी जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाके वहाँ काम करना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना इन 3 महीनों में बनते नजर आएगा। अपनी मल्टीपल अर्निंग्स को जनरेट करते हुए इस दौरान आप लोग नजर आओगे। अब राहु इस 3 महीने के दौरान आपके किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर 9th हाउस के अंदर बैठे हुए। यहाँ एक कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा, जल्दबाजी का काम करना। चूंकि राहु है यहाँ पे, तो यहाँ आप इस घर के हिसाब से अगर जल्दबाजी में काम करोगे आपका नुकसान होगा। आप किसी पर अंधा एतमाद करोगे, आपको बड़ा धोखा मिलेगा। आप किसी को सीक्रेट्स, अपने राज की बात बता दोगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। और जल्दी तो करनी ही नहीं है। जल्दबाजी का कोई भी फैसला करना हर लिहाज से राहु की वजह से यहाँ पर नुकसान करेगा। ये राहु आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है, लेकिन ये चीज़ें करना, जल्दबाजी करना, अंधा एतमाद करना, सीक्रेट्स बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। आपका एग्रेशन, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन, जिद बढ़ेगी, जो मामला खराब कर सकते हैं। और ये आपके चौथे घर को भी देख रहा है, यानी कि राहु यहाँ पर बैठा 9th हाउस में आपके 4th हाउस को चमकाएगा, जो कि आपके सुखों का घर है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर भी इसको माना जाता है, और रियल स्टेट से पैसे कमाने का घर भी यह माना जाता है। यहाँ पे राहु का 9th हाउस में बैठना इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, अपने वालिद से कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई बहस होना, आपके वालिद की तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब चूंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात हो रही है, तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर खाने पीने का ध्यान रखना है। मिर्च मसाला, ऑयली, ग्रीसी, ये आपको बीमार कर सकता है। इन 15 दिनों में खास आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, या फिर गैस का हो जाना, या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाना, ऐसे मामला करेगा। इसके अलावा गले में चुभन का होना, या इरिटेशन, या यूँ कह लें कि कोल्ड कफ का लग जाना, ईएनटी के मसले होना, ऐसे भी मामला हो सकते हैं। और शनि सैटर्न का यहाँ 10वें घर में रहना, आपके दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होगी, तो पैर में दर्द होना, टखनों में या एंकल में, या नी पेन होना, लोअर बॉडी पेन होना, सर्वाइकल का पेन, कमर दर्द का, लोअर बैक पेन, ऐसे मामला हो सकते हैं। इन 3 महीनों में आपका लव रिलेशंस में अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका एग्रेशन करेगा। यानी आपका गुस्से में आना, सामने वाले को कुछ ऐसा बोलना कि वो हर्ट हो जाए, ऐसे मामला ना सिर्फ आपकी लव लाइफ में बल्कि अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई, दोस्तों के साथ भी मामला बन सकते हैं। लव लाइफ में भी कड़वाहट आ सकती है। और चूंकि राहु की नज़र आपके 5वें घर पे है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ 5वें घर पे, यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में कड़वाहट का आना, छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाना, रूठना मनाना, ये मामला बन सकता है। यहाँ पे आपका एडजस्ट करना, वैसे आप करते नजर आओगे, आपका एडजस्ट करना, कंप्रोमाइजिंग नेचर करना, काफ़ी मामला सुलझाएगा, और ऐसा करते हुए भी इन 3 महीनों में नजर आओगे। उपाय के लिए वैसे हम बताते हैं, इंटरनेशनली अगर बात करें तो आपकी इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। फराही काम करना, अच्छे काम करना, और एज अ मुस्लिम भी मैं बताता हूँ जो ओवरऑल सब इसको फॉलो कर सकते हैं। दुरूद पाक का पढ़ना, नाद अली का पढ़ना 33 टाइम्स, और नज़र बद से, यानी बद जो नज़र लग जाए वो भी बड़ी काम खराब करती है, उसके लिए सूर्य फलक, सूर्य नाश का पढ़ना तर्जुमे के साथ हर तरह से आपको कामयाब करेगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।